सोनिया विहार में हिंदू हृदय सम्राट कपिल मिश्रा ने आप पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल पर बोला जोरदार हमला। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कपिल मिश्रा ने आप पार्टी के सभी भ्रष्ट नेताओं की एक के बाद एक पोल खोल दी। चाहे जेल के अंदर मसाज ले रहे सतेंद्र जैन हो या फिर देवी देवताओं को ना मानने वाले राजेंद्र पाल गौतम, सभी को कपिल मिश्रा ने इस सभा में आड़े हाथ लिया। आइए देखते हैं दिल्ली से अजीत जैन की रिपोर्ट। मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे बोलने नहीं जा रहा, इतना प्यार यहाँ पे मिला है। एक बार जोर से माँ भारती का जयकार लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित मेरे भाई यहाँ के मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, जिले में पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष हैं, और ये जो रंग मैंने पहना हुआ है यही रंग इनके ऊपर भी चढ़ा हुआ है। ऐसे हमारे साथी अनुपम पांडे जी, हम सबके प्रिय आदरणीय भाई श्री राजेश राज जी, जिनके आशीर्वाद से हर बार यहाँ पर जब भी हमने प्रचार शुरू किया है, कोई भी कार्य शुरू किया है, ऐसे श्री राजपाल शर्मा जी इस पूरे क्षेत्र की धुरी के रूप में हमेशा लगातार काम कर रहे हैं। डॉक्टर जी के शर्मा जी, मेरे परिवार से भी बढ़कर जिनके दरवाजे पे खिड़की पे आज भी मेरी माता जी का स्टिकर आज भी चिपका हुआ है, वो हटाते नहीं है, ऐसे मेरे बड़े भाई श्री विनोद चौधरी जी, आदरणीय लक्ष्मण पांडे जी, श्री जगत नारायण गुप्ता जी, ये चमचमाती चेहरे वाले ऊर्जा से भरपूर हम सबके बड़े परिवार के बड़े सीपी शर्मा जी, गुरु स्वरूप श्री हरिश्चंद्र मिश्रा जी, दिनेश कुमार वाजपेयी जी, श्रीमती ज्योति जी, रविंद्र गुप्ता जी, नरेंद्र प्रताप सिंह जी, अशोक मिश्रा जी, आदरणीय मथुरा प्रसाद जोशी जी, श्री अजय शर्मा जी, बेबन सिंह जी, श्रीनिवास पांडे जी, गणेश पांडे जी, बब्बन पांडे जी, और अपने भावों से, अपनी वाणी से, अपनी ऊर्जा से हर बार नगर निगम के चुनाव को दिशा देने वाले श्री शिवशंकर तिवारी जी, श्री सुरेंद्र राजपूत जी, आदरणीय श्री गौरी पंडित जी, प्रमोद तिवारी जी, सतीश उपाध्याय जी, विनोद भदौरिया जी, ज्योति मिश्रा जी, चंद्र प्रकाश दुबे जी, और शेर बहादुर वर्मा जी का आला जी, राम मूर्ति मिश्रा जी है नहीं, लेकिन उनके नाम के बगैर तो मैं बात शुरू नहीं कर सकता यहाँ पे, उनके चरणों में यहीं से वंदन। हमारी दीदी हरिश्चंद्र मिश्रा जी, माधवी जी, ऊर्जा से भरपूर, सरल, सहज, और आपकी होने वाली निगम पार्षदा अनुपम पांडे जी की धर्मपत्नी सोनी अनुपम पांडे जी, गुरु स्वरूप हमेशा मार्गदर्शन देने वाले क्षेत्र को मुझे अपने आदेश से चलाने वाले ऐसे अभिलाष परिहार जी, आप सबके चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और कोई भी नाम अगर छूट भी गया होगा तो वो मेरी भावना से आप सुनने की कैसे हो गया, तो मैं बहुत भावुक हूँ इस स्नेह को देखकर, इस प्यार को देखकर, इस लगाव को देखकर। जगत नारायण गुप्ता जी, अभी कोई आके ये तो नहीं कहता होगा कि ये इलाका नक्शे में नहीं है, कहता कोई? वरना यही नक्शा नहीं है, ये नक्शे में है। अब किसी जोन में नहीं, अब तो ये हमारा घर है, अब किसी की चिंता नहीं है। मथुरा प्रसाद जोशी ने नगर में कितने नक्शे बनाए होंगे इस इलाके के, घूम घूम के गलियों गलियों में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जरा सा निर्णय बदलती, जरा सा नेतृत्व बदलती, बनती हुई चीजें कैसे मिट्टी में मिलने लग जाती हैं, वो देखने का दर्द हो रहा है। वो क्षेत्र में पिछले 20 साल 15 साल में आपने देखा होगा
रात के 12 बजे हो, रात के 2 बजे हो, जरूरत पड़ी, कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दे कि मैंने अनुपम भाई को मैंने बोला मेरी जरूरत पड़ी, वो उठे नहीं, साथ में नहीं आए, साथ में चल पड़े। रात दिन आपके बीच में खड़े रहने वाले सीओ के प्रत्याशी है, क्षेत्र के रग रग को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार इनको देखना है, अपने घर के अंदर बंद रहने वाले प्रत्याशी नहीं, रग रग को जानती है। इनकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, इन्होंने मेरे को वचन दिया अपने घर में मां जगदम्बा के मंदिर के सामने इनके पिताजी के साथ कड़ा में इन्होंने वचन दिया। इन्होंने कहा अभी तो मैंने बिना पद के इतनी सेवा की है और फिर भैया मैं आपकी आंख नीचे नहीं होने दूंगा अगर मैं जीत के आया तो। और ये याद भी एक बार सबके सामने आपको कहना होगा, ये अनुपम ने मेरे को वचन दिया है और इससे ये सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी की रात दिन आपके बीच में ये दोनों पति पत्नी आपके बच्चों की तरह, आपके बेटे और बहू की तरह आपके दरवाजे पे खड़े होकर 24 घंटे काम करेंगे। और ये नहीं करे तो मेरी जिम्मेदारी है इनसे करवाने की। आने वाली 4 तारीख को दिल्ली नगर निगम का चुनाव है, ये नए नगर निगम का पहला चुनाव है, नए नगर निगम का पहला चुनाव। भारत की संसद ने कानून पास करके नए नगर निगम का निर्माण किया है। क्यों नया नगर निगम बनाना पड़ा, क्या जरूरत पड़ी नया नगर निगम बनाने की? क्योंकि पहले दिल्ली में 3 नगर निगम होते थे, पूर्वी दिल्ली का अलग, उत्तरी दिल्ली का अलग, दक्षिणी दिल्ली का अलग। और दिल्ली की संरचना ऐसी थी, पहले नगर निगम के ऊपर दिल्ली की सरकार और दिल्ली की सरकार के ऊपर केंद्र सरकार, यानी नगर निगम के पास संसाधन और पैसा आता था दिल्ली की सरकार से, और ऐसे 3 नगर निगम चलाए जाते थे। जब ये समझ में आ गया कि यार रोज आपस की लड़ाई है, आपस की मारपीट है, एक दूसरे के तूने ये नहीं दिया, तूने फंड नहीं दिया, अब ये नहीं हो रहा, अब ये नहीं हो रहा, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये निर्णय लिया कि नया नगर निगम बनाया जाएगा, बीच से दिल्ली सरकार की भूमिका को हटाया जाएगा, नया नगर निगम सीधे केंद्र सरकार को रिपोर्ट करेगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को रिपोर्ट करेगा। ये भारत की संसद ने कानून पास करके बनाया है। अब इसके बीच में कोई लेयर नहीं है, नगर निगम और नगर निगम के ऊपर भारत सरकार। फंड के लिए कोई बीच में लेयर नहीं रखी गई, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं रखी गई जिसकी दिल्ली सरकार से कोई भी उसके लिए उनको अप्रूवल चाहिए हो, कोई अनुमति चाहिए हो। सीधा निगम पार्षद को ताकत देने वाला नगर निगम बनाया है, क्योंकि हमने ये देखा कि ऐसी सरकार आई है जो रोज रो रही है, तो हमने कहा हम ऐसा नगर निगम बनाएंगे जिसको दिल्ली की सरकार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस नए नगर निगम की वोटिंग 4 तारीख को होगी। मैं आपके बीच में कुछ बातें रखने के लिए आया हूं, कुछ आंकड़े रखने के लिए आया हूं, कुछ तथ्य रखने के लिए आया हूं। दिल्ली का मुख्यमंत्री पिछले 8 साल से अरविंद केजरीवाल है, पिछले 8 साल से उन्होंने एक बात बोली है, मैं आपसे पूछने आया हूं कि वो बात सच है कि झूठ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की विधानसभा के अंदर खड़े होकर बोला, विधानसभा के अंदर खड़े होकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बोला कि मैंने दिल्ली में युवा लड़के और लड़कियों के 12 लाख लोगों की नौकरी लगाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लगाइए 12 लाख लोगों की नौकरी लगाइए। अगर पूरी दिल्ली में 12 लाख लोगों की नौकरी लगी होती तो करारा नगर में भी कम से कम 30-40 हजार लोगों की नौकरी लगी होती ना भाई। 70 तो विधानसभा है पूरी दिल्ली में, अगर पूरी में 12 लाख की लगी होती तो 30-40 हजार की तो इधर भी लगी होती। लगी है। तो अरविंद केजरीवाल ने सच बोला या झूठ बोला? मैं बिल्कुल आज आंकड़ों पे और तथ्यों पे बात करूंगा, सच बोला या झूठ बोला। भाई एक ऐसी सरकार जिसमें अगर अभी यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय हो ना, उसके दरवाजे में कुंडी नहीं लगाएंगे तो कुंडी का भी 1 पन्ने का विज्ञापन छाप के देंगे आपको। शौचालय के दरवाजे में कुंडी का विज्ञापन लगाने वाले, इन्होंने नौकरी का कोई विज्ञापन देखा आपने? सरकार की कोई कच्ची नौकरी भी आती है बिना अखबार में विज्ञापन की? आ सकती है। तो मैं खाली एक आपको तराजू दे रहा हूं नापने का। कोई आम आदमी पार्टी का व्यक्ति आपके दरवाजे पे वोट मांगने आए, आप कहना तुम्हारे मुख्यमंत्री ने बोला 12 लाख नौकरी लगाई है। तुम पिछले 8 साल में
12 लाख छोड़ो, 5 लाख छोड़ो, 1 लाख छोड़ो, 50,000 छोड़ो, 1000 छोड़ो, 500 छोड़ो, 100 नौकरी का किसी अखबार में विज्ञापन दिखा दो, उसके आगे हमसे बात करना, वरना झूठों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। दूसरा झूठ नंबर 2, अरविंद केजरीवाल ने यह बोला कि मैं नगर निगम में आ गया तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा। बोला उन्होंने ये? अरविंद कह रहे केजरीवाल की गारंटी है, अगर मैं नगर निगम में आ गया तो कच्चे कर्मचारी को पक्का कर दूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, केजरीवाल की गारंटी मतलब गंजा बाल उगाने का तेल बेचने निकला हुआ। अब देखो, गंजा बाल उगाने का तेल, अब आपके दरवाजे में कोई घंटी बजाए, आप दरवाजा खोलो और सामने एक गंजा खड़ा हो और उसके हाथ में तेल की शीशी हो और वो ये बोले कि ये तेल लगा लो, तुम्हारे लंबे घने काले घुंघराले बाल हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलोगे? कि भाई तू लगा ले पहले, यही बोलोगे ना। अब जो आदमी ये कह रहा है कि मैं दिल्ली नगर निगम में कच्चे कर्मचारी पक्के कर दूंगा, तो उससे बोलो भाई तुम्हारे अपने दफ्तर में पिछले 8 साल से 17 कच्चे कर्मचारी तो तुम्हारे दफ्तर में काम कर रहे हैं, कर दिए क्या पक्के? दिल्ली जल बोर्ड के कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए क्या? डीटीसी के कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए क्या? पीडब्ल्यूडी के कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए क्या? आंगनबाड़ी के कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए क्या? तो ऐसा आदमी दिल्ली नगर निगम के कच्चे कर्मचारी पक्के कर सकता है क्या? सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? आपको आके बोला, कह रहे मेरे को नगर निगम दे दो, मैं कूड़ा साफ कर दूंगा। बोला ही बात। मेरे को एक बात बताओ, आज इस दिल्ली में जितने भी सीवर है दिल्ली जल बोर्ड के, किसके अंडर में आते हैं? किसके अंडर में आते हैं? सफाई होती है उनमें? पीडब्ल्यूडी के नाले किसके अंडर में आते हैं? सफाई होती है उनमें? आप अच्छी और साफ हवा में सांस लो, ये किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है हवा साफ हमारी? छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चों के मशीन लग रही है मुंह में नाक में, लग रही है कि नहीं लग रही है? बड़े बुजुर्गों को घर से निकालने में डर लग रहा है। मॉर्निंग वॉक में जाना, पहले होता था मॉर्निंग वॉक में जाने का मतलब सेहत बनाना, अभी कह रहे मॉर्निंग वॉक में कह रहे प्राणायाम मत करो, दिल्ली में बहुत खतरा है। योग के गुरु बोल रहे दिल्ली में प्राणायाम मत। जिसको हवा साफ करने की करी क्या, नदी साफ करने की करी क्या, सीवर साफ करने पे करे क्या, पीडब्ल्यूडी के नाले साफ करने पे करे क्या? तो वो नगर निगम का कूड़ा साफ कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। माइक तो मत बोलो। तो मैं एक एक करके सारे तथ्य आपके सामने रखूंगा। अरविंद केजरीवाल गाजीपुर के लैंडफिल पे जाके खड़े हुए और वहां पे खड़े होकर बोले कि यहाँ पे तो बहुत कूड़ा है। लैंडफिल में कूड़ा नहीं होगा तो क्या होगा मुझे बताओ। लैंडफिल में कूड़ा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? मैं आपके घर में आऊं, आपकी डस्टबिन खोलूं और बोलूं इसमें तो बहुत कूड़ा है। डस्टबिन है ना लैंडफिल हमारी, डस्टबिन है ना हमारी। पहले हर मोहल्ले में हर कोने में ढलाव होते थे, आज है ढलाव है, वहां पे कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, वहां पे कूड़ा हटा के या गली मोहल्ले में ढलाव बनने चाहिए क्या? ये उनका मॉडल है, कह रहे 3 को कम करूंगा, 250 के बाद 250 वार्डों में लैंडफिल बनाऊंगा। बनने देंगे लैंडफिल 250 वार्ड में? आपके यहाँ पे ये सामने पुश्ते पे आज से 4 साल पहले यहाँ पे लैंडफिल बनाने का प्रस्ताव सरकार ने भेजा था कि नहीं भेजा था? याद है आपको? कौन गया था कोर्ट में लड़ने के लिए उसके खिलाफ? मैंने एनजीटी में याचिका दायर की थी और दिल्ली के उपराज्यपाल को अपने खून से लेटर लिख के भेजा था कि यहाँ पे कूड़े का पहाड़ बनने से पहले खून की नदियां बह जाएंगी अगर बनाने की कोशिश की। गूगल में सर्च करना, कपिल मिश्रा एनजीटी लैंडफिल, यहां बनने वाला था हमारी छाती के ऊपर लैंडफिल। वो बोल रहे वहां का कम कर दूंगा, हमारे दरवाजे पे बनाने की तैयारी थी। बनने देंगे क्या? सफेद झूठ, कूड़े के बारे में झूठ, हवा के बारे में झूठ, पानी के, ये पानी की लाइन कितनी मुश्किल से डलवाई गई थी और पानी आ रहा है इसमें। यहां हमारे बगल में प्लांट है, यहाँ बगल में, और उनका तो एक आइटम इधर घूम के गया कि इधर से हमें बढ़ूंगा, अभी उधर रविंद्र नगर जाना पड़ा ना। आपके सबके घरों में किसी के घर में जाके बोल रहा पानी दे देंगे, किसी के घर में जाके बोल रहा तुम्हारी नौकरी लगा देंगे, किसी को बोल रहा नगर निगम में मेरे प्रत्याशी का तो समर्थन कर दो,
टिकट बेचने के यहाँ पे धंधे दुकानें खोल के बैठे थे, लेकिन सोनिया विहार में पानी की पाइपलाइन डलने के बाद भी हमारे सोनिया विहार के नाम से पानी का प्लांट चलता है, लेकिन हमारे नलों में आज भी पानी के लिए बरसा के रखा हुआ है, रखा के लिए रखा हुआ है। ऐसे लोगों का हक है हमारे बीच में आके वोट मांगने का। बोलो भैया लाइन डली है, पानी को चालू कराओ। सीवर का नारियल, एक नारियल मैन से इतनी मुश्किल से लड़े थे, दूसरा नारियल मैन भी उनका आम आदमी का भी नारियल मैन ही घूमने लग गया। तो जिसके घर के सामने कह रहे सीवर आ गया, सीवर बने हुए काम को पूरा करवाने के लिए भी कुर्सी पे ना होते हुए भी मेरे को जाके लड़ना पड़ा वहां पर, इसको पूरा करके दो। ये सर्कुलर रोड की हालत, ये तीसरे पुश्ते की हालत, वापस वहीं पर। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये हमारे और आपके भविष्य का चुनाव है। ये निर्धारित करने का चुनाव है कि सोनिया विहार कैसा जनादेश देगा कि दोबारा कोई झूठा नारियल तोड़ने वाला, झूठे हमारे पानी बंद कराने वाला, पैसे देके टिकट बेचने खरीदने का धंधा करने वाला कहीं पे भी जाए सोनिया विहार के अंदर ना कुछ कैसे निकल जाए। ऐसा वोट देके आना आपकी बात 4 तारीख को। और ये तो इनके झूठ हैं, अभी तो मैं इनके पाप गिनाता हूं आपको। दिल्ली सरकार के मंत्री सतेंद्र जैन का वीडियो किस किसने देखा है? क्या करा रहा मंत्री, कहां पे करा रहा है? जेल का मंत्री जेल में बैठा है, शराब का मंत्री ठेके पे बैठा है। आप बताओ देखो, वो तो मसाज किससे करा रहा है, किससे करा रहा है? जिसने अपनी सगी बेटी का बलात्कार किया है, सगी बेटी का, अपनी सगी बेटी का बलात्कार किया उस आदमी ने जिससे सतेंद्र जैन जी मालिश करा रहे हो। मुझे एक बात बताओ, जब सतेंद्र जैन का मालिश कराने का वीडियो सामने आया, उसको सही साबित करने के लिए टीवी पे कौन आया सबसे पहले? अरविंद केजरीवाल। कह रहे फिजियोथेरेपी हो रही है। आप ये बताओ वो फिजियोथेरेपिस्ट था या बलात्कारी था? तो अरविंद केजरीवाल ने सच बोला या झूठ बोला? किसको बचा रहे हो? एक जिसने अपनी बेटी से बलात्कार किया उसको बचा रहे हो? ऐसे लोग आपकी बहू बहन बेटियों की रक्षा कर सकते हैं क्या? सम्मान कर सकते हैं क्या? आप किसी भी पार्टी के हो, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, सतेंद्र जैन का जो वीडियो है ये भारत की राजनीति के सबसे गंदे दृश्यों में से एक है कि नहीं है? ये बेशर्मी है कि नहीं है? अरे इस देश में बहुत से भ्रष्टाचारी नेता जेल में गए हैं, बहुत से हैं, लालू यादव भी जेल गए, लेकिन ऐसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है जेल जाने के 24 घंटे के अंदर सबने इस्तीफा दिया। कितना बड़ा चोर होने का, लेकिन इतनी शर्म सब में बची थी कि जेल जाने के बाद इस्तीफा दिया सबने। ये 6 महीने से जेल में, 6 महीने से इस्तीफा नहीं दे रहे, और इनका इस्तीफा अरविंद केजरीवाल ले भी नहीं सकते। क्यों? कल केजरीवाल का बस चले ना तो अपने हाथों से सतेंद्र जैन की पैरों की मालिश करने के लिए तिहाड़ जेल में जाएंगे अपने हाथों से, क्योंकि जिस दिन सतेंद्र जैन ने मुंह खोल दिया उस दिन सतेंद्र जैन के बराबर वाले कमरे में केजरीवाल जी भी मालिश करा रहे होंगे। बोल रहे थे 500 स्कूल खोलेंगे, 20 कॉलेज खोलेंगे, स्टेडियम खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे। मैं यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा हूँ आपके बीच में, पिछले 8 साल में एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज, एक भी अस्पताल, एक भी फ्लाईओवर, एक भी स्टेडियम जो पहले नहीं था, जहाँ खाली जमीन थी, खाली जमीन, और तुमने बना के खड़ा किया, उसका नाम और पता बता दो कहाँ बनाया पूरी दिल्ली में? कहाँ बनाया पूरी दिल्ली के अंदर? एक चीज बनाई खाली, एक चीज, दारू का ठेका। और वो भी कैसा बनाया? कह रहे आदमी आया तो 100 रुपए की बोतल, उसकी बीवी आया तो 70 रुपए की बोतल, ऐसी किया। अभी शराब घोटाले में मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, भ्रष्टाचार की जांच चलती रहेगी, अपराध की जांच चलती रहेगी, जिसको सजा मिलनी है मिलेगी, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, अगर आपके बेटे को या बेटी को कोई आदमी आए और ये बात बोले कि बेटा तू शराब तो पीता है, एक बोतल तू खरीद ले, एक मेरी तरफ से मुफ्त में पी ले,
मुझे बस इतना बताओ, वो आदमी तुम्हारे परिवार का भला कर रहा है या बुरा कर रहा है? भला कर रहा है कि बुरा कर रहा है? जो यहाँ पे हमारी माता बहनें बैठी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपका सगा भाई जिसको आपने बचपन से, जिसकी कलाई में आपने राखी बांधी है, वो सगा भाई आपकी पीठ के पीछे आपके बच्चे के हाथ में दारू की एक बोतल के साथ दूसरी बोतल पकड़ा दे, ऐसे भाई से रिश्ता रखोगे कि खत्म कर दोगे? आंख खोल के और दिमाग खोल के अब की बार वोट देना। और एक छोटी सी विनती करने के लिए आया हूँ, 4 तारीख को वोट देने से पहले अपने घर में बस पूजा कर लेना, 1 मिनट के लिए दिया जला लेना और माँ जगदम्बा से इतना बोल लेना कि मेरा वोट मेरे बच्चों की भलाई के लिए पड़े।